मैंने सोचा why not pull the clarifiers for these cards and add in a little more information in here. So let's pull the cards from here. इसके clarifiers को pull करके हम देखते हैं कि क्या हमें कुछ पता चलता है. Again see the death card. Can we please have the clarifiers for these cards for Ankit and Priyanka, dear angels? We thank you so much for the guidance. Celebrations. अगर आप procrastinate नहीं करते हो, बातचीत करते हो, there could be a breakthrough. There could be a rebirth. There could be a rebirth into this challenging situation. जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हर चीज़, बिगड़ रहा है, darkness की तरफ जा रहा है, it is going south. There could be a judgment day. Okay. इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं. Okay. Okay. Let's take this card here. Justice. अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि इनकी लाइफ जहाँ पे लास्ट वीक 10 डेज पहले वाली रीडिंग में 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी थी. दिस इज व्हाट द स्कैटर्ड एनर्जी वाज, है ना. अब क्या हुआ है कि ये बैलेंस में आ गया है, यानी कि लड़के की एनर्जी थोड़ा बैलेंस में आ गई है. बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली रिलेशनशिप की एनर्जी बैलेंस में आ गई है, क्योंकि ये रिलेशनशिप का एटीट्यूड था. पहले ऐसा था, यानी कि अनबैलेंस्ड था. ये क्लैरिफायर है, तो इट इज कंफर्मिंग द सेम थिंग. अब क्या हुआ है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा ठहराव, माने कि जिस तरह से रिलेशनशिप जिधर तिधर भाग रहा था ना, जैसे कि स्कैटर्ड एनर्जी हो गई थी पूरे रिलेशनशिप की, अब वो थोड़ा बैलेंस में आ गया. यही कार्ड बता रहा है कि क्या चीज बैलेंस में आई है. इनकी जो स्कैटर्ड एनर्जी थी रिलेशनशिप की ना, वो बैलेंस में आई है. ओके. अब यहां पे पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स क्या है. ये पेज ऑफ कप्स को रिवर्स क्या कर रहा है, एक डेविल की एनर्जी रिवर्स कर रही है. अब ये डेविल की एनर्जी कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन ही कोई, इट हैज टू बी समबडी. इट कुड बी योर ओन डाउट्स. ओके. बट यहां पे जो चीज भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, मुझे तो ये शायद बंदा ही लगता है, क्योंकि बंदी की जो एनर्जी देखी थी मैंने थॉट्स एंड फीलिंग्स में, वो बहुत ही पॉजिटिव और सॉर्टेड थी. तो जो बंदा पॉजिटिव, और जो भी इंसान पॉजिटिव एंड सॉर्टेड है और मोटिव पॉजिटिविटी की तरह एक आशावान है, एक होपफुल है, इवन दो सिचुएशन इज चैलेंजिंग, अकॉर्डिंग टू दैट रीडिंग द गर्ल वॉज वेरी पॉजिटिव, और वो दूसरे बंदे को विश्वास दिला रही थी कि थिंग्स विल गेट बेटर. तो डेफिनेटली इस तरह के एटीट्यूड से वो तो डेविल एनर्जी में नहीं हो सकती है. तो हो सकता है कि ये बंदा जो है, ये पेज ऑफ कप्स जो है, ये बंदा हो सकता है, क्योंकि ये इनकी रिलेशनशिप की रीडिंग है ना. तो रिलेशनशिप में इनकी चीजें ठीक नहीं जा रही हैं, क्योंकि एक डेविल आ गया है. आई वंडर इफ देयर इज सम थर्ड पर्सन इम्पैक्टिंग देयर रिलेशनशिप. पेज ऑफ कप्स के साथ इनका रिलेशनशिप एक्चुअली अच्छा ही होगा, क्योंकि एक पेज का कार्ड है, कप का कार्ड है, यानी कि रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट ही हुआ होगा इनका रिलेशनशिप. अभी ये बहुत ही मेच्योर रिलेशनशिप इनका डेफिनेटली नहीं होगा. दे आर जस्ट पेज की तरह से, दे वर जस्ट लाइक कुछ समय से ये लोग रिलेशनशिप में होंगे, और अभी ये रिलेशनशिप का अलाइनमेंट बिगड़ गया है बिकॉज ऑफ सम डेविल. तो आई डोंट नो इफ दिस कुड बी समबडी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड और डेविल का कार्ड हो सकता है. यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक का भी चीजें हो सकती हैं. यू अंडरस्टैंड दिस. ये आसपास के लोग, आई थिंक कुछ यहाँ पे डेफिनेटली दे आर कास्टिंग सम बैड एनर्जी ऑन द रिलेशनशिप. क्योंकि ये रिलेशनशिप अगर देखिए नेगेटिव एनर्जी हमेशा हमारे आसपास रहती है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाती है.
ईविल आई आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन जब ये आप खुद डाउट करना स्टार्ट करते हो ना, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आपकी अपनी इम्यूनिटी वीक होती है तभी ये बाहर के डेविल आपके एनर्जी फील्ड में आ सकते हैं। ओके, और विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड, लास्ट वाली रीडिंग में भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड था, यानी कि देयर इज समथिंग हिडन एंड आई वाज लाउडली फीलिंग, स्ट्रांगली फीलिंग कि यहाँ पे कुछ हिडन है, यहाँ पे कुछ हिडन है। और ये हाई प्रीस्टेस का वापस आना विद द डेविल का कार्ड इज स्ट्रांगली टेलिंग कि शायद यहाँ पे किसी की नजर लग गई है, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज। इनकी आप देख रहे हो कि इनकी रिलेशनशिप जो कि पेज ऑफ कप के साथ, आई मीन दे वुड हैव जस्ट स्टार्टेड सीइंग ईच अदर। ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत सालों से रिलेशनशिप में होंगे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है तो कुछ छोटे ही समय से एक दूसरे के रिलेशनशिप में होंगे ये। लेकिन इतने छोटे समय में ही आके रिलेशनशिप का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, डेविल इधर है और हाई प्रीस्टेस इधर है। ऐसा है कि दो तरफ से ना ब्लॉक कर दिया गया है इस रिलेशनशिप को। डू यू सी दिस? डेविल ने आके यहां से नीचे से, और यहां पे हाई प्रीस्टेस कुछ हिडन चीजें हैं जो कि इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप इतना बिगड़ क्यों रहा है। ओके, दे डोंट हैव अ आइडिया, क्योंकि ये बात मैंने बार बार बोला है ना कि क्या रीजन है रिलेशनशिप के स्ट्रेस में आने का, क्या रीजन है इतनी स्कैटर्ड एनर्जी हो जाने का अचानक से, आई डोंट नो। या फिर रिलेशनशिप बिल्कुल मिसअलाइंड हो गई है, उल्टा हो गया है, बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रांग डेविल नीचे से आके सपोर्ट रोक रहा है उसके ग्रोथ को, और यहां से भी कुछ मिस्टीरियस सीक्रेटिव एनर्जी रोकी हुई है। और इन दोनों कार्ड का आना यही बता रहा है कि देयर इज सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन देयर रिलेशनशिप। ओके, एल्केमी भी यही बता रहा है। एल्केमी इज ऑलवेज अबाउट केमिकल लोचा, somebody interfering with the energy field. Okay, this is what we are getting. Okay, यहां पे देखिए, ये हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट डज दिस मीन। यहाँ पे कुछ चीजें, एक तो यहाँ पे देखो रिलेशनशिप को इम्पैक्ट एक स्ट्रांग डेविल एनर्जी ने किया है। ओके, एक स्ट्रांग डेविल एनर्जी ने रिलेशनशिप को इम्पैक्ट किया है। प्लस यहाँ पे जो कुछ मिस्ट्री बनी हुई है वो करियर से, मनी से रिलेटेड है, वो एंगल भी है। करियर का भी एंगल है, मनी का भी एंगल कुछ है यहाँ पे। और ये वाला कार्ड जो जजमेंट का कार्ड है, ये रिबर्थ का कार्ड होता है। ओके, वन पॉजिटिव थिंग इज कि रिलेशनशिप हैज लॉट ऑफ पॉजिटिव होप्स गाइज। बैक ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड आना ये बता रहा है कि जो भी चीज यहाँ पे हुई है ना, ये सक्सेस, अगर यहाँ पे कुछ मीन गेम हुआ है, कुछ इविल लाइक जैसा कुछ हुआ है, तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगा एंड देयर विल बी जस्टिस डन। ओके, क्योंकि ये बैक ऑफ द डेक में है। यहाँ पे देखो हार्ट ब्रेक भी है, यहाँ जस्टिस मिलेगा इनके रिलेशनशिप को, ये स्ट्रांगली लग रहा है। The another thing that is confirming that things will happen positive in their direction in their life is judgment का कार्ड का आना। judgment का कार्ड rebirth का कार्ड है, which is, और यहाँ पे ऑप्शन था rebirth, death और rebirth। ओके, ये जो हमने पहले बार ये तीनों कार्ड्स लिए थे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन एट द बैक ऑफ द डेक क्या था? डेथ और रीबर्थ। क्या तुम डेथ चूज करते हो या रीबर्थ चूज करते हो? डेथ एक बार शफल करते समय अपना चेहरा दिखा के चला गया है, इट हैज नॉट शोन अप इन द रीडिंग। हाउएवर, जजमेंट का कार्ड जो कि रीबर्थ का कार्ड है, ना ही फ्लिप ऑफ किया है, बट शायद वो उड़ के आ गया था या पता नहीं, दैट वॉज द फर्स्ट कार्ड एक्चुअली। तो दैट ऑल्सो इज टेलिंग मी कि इस रिलेशनशिप में जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रही है, चैलेंजिंग सिचुएशन से जा रही है अपने, इसमें रीबर्थ होगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूं? देयर रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू अ वेरी डेलिकेट टाइम, वेरी, और स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे एक्सटर्नल इम्पैक्ट है, एक्सटर्नल छेड़छाड़ हुई है, जिसके कारण रिलेशनशिप मिसअलाइनमेंट में हो गया है। डेथ और रीबर्थ के बीच में रिलेशनशिप झूल रही है। जब मैंने क्लैरिफायर्स निकाला तो डेथ का कार्ड आपने देखा होगा, शफल करते वक्त आया था, लेकिन जब कार्ड्स हमने निकाले तो उस समय शो नहीं हुआ है डेथ का कार्ड। बट यानी कि डेथ एक
आएगा और चला सा जाएगा, बस अपने थोड़ा सा इम्पैक्ट, आई मीन जस्ट आएगा और चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जब रिलेशनशिप एंड होगी। द वेरी फैक्ट कि जजमेंट का कार्ड आके यहाँ पे बैठ गया है, ये हमें बता रहा है कि एंजल की ब्लेसिंग होगी। एंड यू कैन सी दिस, द डेविल इज एट द बॉटम ऑफ द सेटअप एंड यहाँ पे एंजल्स हैं, यानी कि पॉजिटिविटी विल थ्राइव, पॉजिटिविटी, द एंजल ब्लेसिंग विल टेक ओवर द एनी नेगेटिव इम्पैक्ट इन दिस रिलेशनशिप। और मुझे लगता है कि द वेरी फैक्ट कि एंजल्स आ रहे हैं यहाँ पे टू डबल कंफर्म दैट जस्टिस विल हैपन इन दिस रिलेशनशिप इज बिकॉज यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल छेड़छाड़ हुई है। ओके, ये मुझे लग रहा है। It's like angels are, coming and fighting the devil here, because this devil is interfering with innocent people. So angels have taken the controls in their hands to bring justice in their relationship. तो ये relationship जो कि बहुत ही delicate situation में है, death and rebirth के बीच, challenges के बीच झूल रही है, ultimately there will be positivity. एग्जैक्टली ये वाला मैसेज फिर से कंफर्म हो जाता है कि एवरीथिंग विल टर्न गोल्ड इन देयर रिलेशनशिप। अब जब एंजल्स आके आपके डीमन से खुद फाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड एंड सराउंडेड बाय व्हाट? एंजल एनर्जी। सो दिस इज व्हाट इट इज। और ये सारी चीज़ें लगता है सितंबर में होंगी, क्योंकि ये सितंबर का गाइडेंस हमने किया है प्रियंका एंड अंकित का। ओके, सो इन द नेक्स्ट रीडिंग आई विल चेक आउट व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, वो देखते हैं। हालांकि यहाँ पे तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस लग रहा है यहाँ पे किसी चीज़ का। अब ये कोई इंसान हो सकता है जिसने कुछ किया हो, वी डोंट नो, बट दिस इज व्हाट इट इज। करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है यहाँ पे, वर्क फ्रंट से कोई इंसान हो सकता है। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फ्रॉम प्रियंका एंड अंकित गुप्ता।